अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आमिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट कैविस्कॉन सिरप के बारे में, और इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो ये हैं कि गैविस्कॉन सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं और इन इंग्रेडिएंट्स का जो है फंक्शन क्या है और ये किन अलामात में हम गैविस्कॉन सिरप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस जो गैविस्कॉन सिरप है इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए और ये हम खाने से पहले लें या खाने के बाद इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो ये है कि इस जो सिरप की प्रिकॉशंस क्या हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि गैविस्कॉन सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। नंबर 1 पर इसमें सोडियम एलिजिनेट मौजूद है। नंबर 2 सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, और लास्ट में मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम एलिजिनेट की बात की जाए तो सोडियम एलिजिनेट जो है ये हमारा जो खाना खाने वाली नाली है या मैदा है उस पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैदे में तेज़ाब है वो हमारी जो खुराक की नाली की जो स्किन है उसको जो है इरिटेट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें जो बदहज़मी या सीने में जलन महसूस होती है वो नहीं होती। और इसके बाद हम बात करें तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट जो वो मौजूद है, उसका जो फंक्शन ये है कि वो हमारा जो एसिड है जो मैदे में मौजूद है उसको एक तो न्यूट्रलाइज करता है, और हमारी जो खुराक है उसको उसके में जो है उसकी जो मूवमेंट है उसको थोड़ा कम करता है, और वो खुराक हमारे मैदे में ज़्यादा टाइम तक रहती है, जिसकी वजह से दूसरे एंजाइम्स हमारी उस खुराक को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है और वो इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फंक्शन ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे जो मैदे में ऑलरेडी पहले से ही जो तेज़ाब मौजूद है या हमने खाना खा लिया है उसकी वजह से जो तेज़ाब मैदे की नालियों से निकला है वो खुराक में मिक्स हो गया होगा, तो वो मौजूद है, वो भी इरिटेट कर सकता है, तो उसको भी जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि ये एक बेस है तो एसिड और बेस मिलकर जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लिहाजा अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलकर हमारे मैदे को जो है वो उसमें जो तेज़ाबियत को कम कर देते हैं। अगर हम मैदे में जलन महसूस करते हैं उसको कम कर देते हैं, या हमारे मैदे में सोजिश हो गई है उसको जो है कम करने में मुफीद साबित होते हैं। बाज़ औक़ात जो है हम रात को सोते हैं तो जो मैदे का तेज़ाब है वो हमारी खुराक की नाली तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी खुराक की जो नाली है उसमें जो है दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, जिसको जो है एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ भी बोलते हैं, वो हो जाती है। और हम सुबह उठते हैं, एक तो रात को ही उठ जाते हैं उस तकलीफ की वजह से, अगर नहीं तो सुबह जो उठते हैं तो हमारे मुंह में एक जो है एक बुरा सा जायका होता है जो उस तेज़ाब की वजह से। लिहाजा
یہ سیرپ جو ہے ہمیں جو ہے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں جو گیسٹرک اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز ہے یا ہارٹ برن ہے، معدے کی سوزش ہے یا جلن محسوس ہوتی ہے یا معدہ پھول جاتا ہے، تو اس میں یہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو آپ نے اس کو 10 سے 20 ml تک جو ہے لے سکتے ہیں، اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ لینا ہے، تاکہ اب جیسی آپ کھانا کھائیں آپ کے جو معدے میں ایسڈ ہے وہ کھانے میں جو آئے تو یہ اس کو بھی نیوٹرلائز کر دے۔ اگر ہم اس کی جو ہے احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو آپ نے گیوسکون سیرپ ایک تو جو مقدار آپ کو بتائی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں لینا، تاکہ آپ کو متلی یا الٹی کی جو شکایت ہے وہ محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ آئرن کی کوئی میڈیسن یا کوئی اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں یا آپ ٹی بی کی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میڈیسنز اور گیوسکون سیرپ میں 2 سے 3 گھنٹے کا جو ہے وہ ایک گیپ رکھ دینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے گیوسکون جو سیرپ ہے یہ زیادہ دھوپ والی جگہ پہ اس کو یا گرم جگہ پہ نہیں رکھنا ہے۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کی، تاکہ اس سیرپ کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز بھی کی جائیں اور یہ ہم ایک جو معدے کے علامات ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکیں۔ ان لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سیرپ کے بعد یا ویسے بھی آپ جو ہے وہ چائے کا استعمال، اس میں نکوٹین کا استعمال یعنی جو فار ایگزامپل اسموکنگ ہے، کیفین کا استعمال کم سے کم کریں، اور اگر آپ کا وزن آپ کے بی ایم آئی جو ہے باڈی ماس انڈیکس سے زیادہ ہے تو آپ ایکسرسائز لازمی کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں دیکھیں تو آپ واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ واک جو ہے یہ آپ جتنا آپ موو کریں گے آپ پر معدے پر وزن کم رہے گا۔ تو بہت شکریہ۔